नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोशन सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे ट्रेनिंग वीडियोस में। मैं अपने वीडियोस में नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल के कॉन्फ़िगरेशन पार्ट से चालू करके धीरे धीरे सारे मॉड्यूल्स का वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज हम चालू करते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। उसके लिए हम लॉगिन कर रहे हैं वेबसाइट पे और ये कैप्चा हम डाल रहे हैं। ये हमने कैप्चा डाला। अभी मेरा लॉगिन स्क्रीन है। अलग अलग मॉडल्स दिख रहे हैं। ये सारे मॉडल्स जो आपको दिख रहे हैं ये मेरे आईडी में एक्टिवेटेड है। तो हम सबसे पहले किसी भी संस्था को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो सबसे पहला मेरा जो मॉड्यूल है ट्रेनिंग का ये होगा हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी संस्था को इस सॉफ्टवेयर में कैसे कॉन्फ़िगर करें। कोई भी संस्था जैसे कि मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, CHC, PHC जहाँ जो भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले उनको अपने यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ को कॉन्फ़िगर करना है। इन फैसिलिटीज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। अब हम हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन में जा रहे हैं। जैसे हम हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमारी संस्था हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट हैं या अलग अलग जो डॉक्टर्स बैठते हैं उनको हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो ये हो गया डिपार्टमेंट यूनिट कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड है मैनेज यूज़र्स। थर्ड है बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर डिपार्टमेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट के सामने टिक मार्क लगा हुआ, जैसे कि एनेस्थीसिया, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ये टिक मार्क, और कई सामने टिक मार्क नहीं लगा है। तो हमें अपने संस्था में जो जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एनेस्थीसियोलॉजी सेलेक्ट किया है। हम जैसे इसे सेलेक्ट करते हैं नीचे आएंगे तो वो डिपार्टमेंट का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, ये डिपार्टमेंट हो गया। एक्टिव स्टेटस, एक्टिव स्टेटस का ये मतलब है कि ये डिपार्टमेंट अभी हमारे यहाँ चालू है कि नहीं है। जैसे कि अगर हमने कोई डिपार्टमेंट बना लिया है पहले और अभी फ़िलहाल वो डिपार्टमेंट नहीं है मतलब उस डिपार्टमेंट में या उस फील्ड के जो डॉक्टर हैं अभी नहीं है, तो हम उस डिपार्टमेंट को यहीं से डिसेबल कर सकते हैं। और अगर डिपार्टमेंट है मतलब डॉक्टर है तो हम इसको एक्टिव रखेंगे। उसके बाद है OPD और IPD। इसका मतलब ये है कि इस डिपार्टमेंट की OPD है कि नहीं, दैट मीन्स डॉक्टर इस डिपार्टमेंट में OPD देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अगर OPD देखते हैं तो हम इसे टिक करेंगे। दूसरा है IPD, जैसे जो डॉक्टर OPD देखते हैं हमारे संस्था में उस स्ट्रीम की भर्ती की वार्ड है कि नहीं है। अगर वार्ड है मतलब पेशेंट को हम भर्ती कर रहे हैं तो हम उसका IPD को एक्टिवेट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे डर्मा में कर रखा हूँ, जिसे हम स्किन BD बोलते हैं। हमारे पास इसका OPD भी है और IPD भी है। इसका मतलब डॉक्टर OPD भी देखते हैं और इस विभाग के डॉक्टर हमारे पास वार्ड भी है तो पेशेंट को भर्ती भी करते हैं। इसके बाद अपॉइंटमेंट है, जो भी हमने चालू नहीं किया है इसको हम बाद में करेंगे। फिर जेंडर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे हम किसी भी वार्ड में किस जेंडर को अलाउ करना है एडमिट कर समय, इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मैक्सिमम मोस्टली हम इसे गायनी वार्ड में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अगर ऑपरेटर गलती से किसी भी मेल को गायनी वार्ड में डाल देता है तो उससे गड़बड़ होता है। तो अगर हम इस जेंडर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑन रखते हैं और यहाँ पे हम फीमेल को सिर्फ अलाउ करते हैं और सेव कर देते हैं, तो इससे क्या होगा
कि अगर ऑपरेटर गलती से भी मेल को गायनी वार्ड में एडमिट करने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं होगा। सेम चीज़ हम पीडिया वार्ड में यूज़ कर सकते हैं। पीडिया वार्ड में क्या होता है कि बच्चों का उम्र जो है, अगर हमने 14 माइनर को कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो अगर वो बच्चा 14 ईयर से अबव है तो वो पीडिया वार्ड में एडमिट नहीं होगा, उसको नॉर्मल जनरल वार्ड में एडमिट होना पड़ेगा। तो ये काम है या फ़ायदा है जेंडर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का। सेम चीज़ एज स्पेसिफिक, ये जैसे मैं बताना पीडिया का, अगर हमने एज डाल दिया कि इस वार्ड में इतने एज तक अलाउड है, तो वो उस वार्ड में उससे ऊपर वाली एज को अलाउ नहीं करेगा। तो हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। डिपार्टमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जो भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स हैं हमें उन्हें टिक मार्क करना है। डिपार्टमेंट टिक मार्क करने के बाद नीचे उस डिपार्टमेंट का नाम आता है, एक्टिव स्टेटस आता है। एक्टिव स्टेटस में ऑन का मतलब है कि वो डिपार्टमेंट हमारे यहाँ चालू है। ओपीडी और आईपीडी, अगर उस डिपार्टमेंट के हमारे यहाँ ओपीडी चालू है तो हम ओपीडी भी टिक करेंगे, और अगर उसके साथ आईपीडी की भी सुविधा है तो हम आईपीडी को भी टिक कर लेंगे। इसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम किसी वार्ड में, जैसे अगर मेल सर्जिकल वार्ड है तो हम वहाँ पे फीमेल को डिसअलाउ कर सकते हैं, तो सिर्फ मेल एडमिट होगा। वैसे ही अगर फीमेल मेडिसिन वार्ड है तो हम सिर्फ फीमेल को अलाउ कर सकते हैं, उसमें मेल अलाउड नहीं होगा। उसी प्रकार एज स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, हम जैसे कि पीडिया डिपार्टमेंट में अबव 14 अलाउ नहीं करेंगे, तो बिलो 14 अलाउ करते हैं। तो उससे ऊपर अगर एज का कोई बच्चा रहता है या एडल्ट कोई रहता है तो वो पीडिया वार्ड में एडमिट नहीं हो सकता है। तो हमारा ये डिपार्टमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन का ये मेनू क्लियर हो गया। डिपार्टमेंट कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें कॉन्फ़िगर यूनिट्स में आना है। अब यहाँ पे दो दिखा रहा है, डिपार्टमेंट और यूनिट नेम। जैसे हम यहाँ पे डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करते हैं तो हमें डिपार्टमेंट का नाम आ गया। ये वो सारे नाम हैं जिन्हें हमें इनेबल किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेंटल ले लेता हूँ। अब ये डिपार्टमेंट हो गया। अब यूनिट नेम हो गया। हर डिपार्टमेंट के यूनिट होते हैं, डॉक्टर्स यूनिट में काम करते हैं। यूनिट जिसमें कि कई बार यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ डॉक्टर के हिसाब से। जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, हमने ENT सेलेक्ट किया है तो हमारे पास 3 यूनिट के डॉक्टर हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो हमें हर डिपार्टमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट है रोस्टर बनाने के हिसाब से, अगर हमारे यहाँ 2 डॉक्टर हैं जो ऑल्टरनेट डे बैठते हैं तो हम किसी डॉक्टर को यूनिट 1 में रख लें और किसी डॉक्टर को हम यूनिट 2 में रख लें। तो इसलिए हम यूनिट बनाएंगे, तो हमें हर डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करना है और उस डिपार्टमेंट का यूनिट करना है। जैसे कि जनरल सर्जरी, यहाँ पे एडिट यूनिट 1 मैंने अपडेट कर दिया, यहाँ पे एक यूनिट बन गया। उसके बाद है कॉन्फ़िगर रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड लोगो। ये हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज है, हमें कितना रुपये ओपीडी फीस में लेना है। तो यहाँ पे हम, जैसे मैंने यहाँ पे 10 रुपये लिख रखा है तो हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया वो 10 रुपये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे लोगोज दिया हुआ है, चूज़ फाइल, हमें कुछ नहीं करना है, ब्राउज़ करना है और जो भी फाइल होगा हम उसे सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम 20 KB तक का फाइल अलाउड है, JPG शायद अलाउड है, तो हमें इसको करके सेव कर देना है। तो ये जो लोगोस हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं ये हमारे OPD स्लिप पे और ये IPD स्लिप पे प्रिंट होगा। तो हमारा ये डिपार्टमेंट यूनिट कॉन्फ़िगरेशन जो था मेनू, जिसमें कि हमने सबसे पहले क्या किया, कॉन्फ़िगर डिपार्टमेंट किया, मतलब सारे जो डिपार्टमेंट हमारे यहाँ हैं उनको सेलेक्ट किया। सारे डिपार्टमेंट का हमने OPD IPD कॉन्फ़िगर किया, हमने उनको जेंडर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन किया, उसके बाद एज स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन किया। इसके बाद हम फिर आ गए कॉन्फ़िगर यूनिट्स में। कॉन्फ़िगर यूनिट में हमने हर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया। हर डिपार्टमेंट को यूनिट के हिसाब से बांटा जाता है, डॉक्टर के हिसाब से। तो हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 डिपेंड्स ऑन कितने डॉक्टर हैं हमारे संस्था में, हम उनके हिसाब से डॉक्टर्स का यूनिट किए और ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद फिर हम कॉन्फ़िगर रजिस्ट्रेशन चार्ज में आए। यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन चार्ज का अमाउंट डाल दिया और जो हमारा लोगो है, लोगो हमने अपलोड करके सेव कर दिया। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसे कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें मैनेज यूज़र्स में आना है।
मैनेज यूज़र्स, यहाँ हमें यूज़र बनाना है। कौन कौन से यूज़र होते हैं? सबसे पहला होता है नोडल, जिसके आईडी से लॉगिन हुआ हूँ, और नोडल के पास ही सारे यूज़र बनाने का पावर रहता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास यूज़र्स कौन कौन है। डॉक्टर्स के यूज़र, नर्स, रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑपरेटर एंड अदर्स। तो नोडल सबसे पहले क्या करेगा, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम उनका सबसे पहले आईडी बनाएंगे। तो आईडी बनाने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। टाइटल हो गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यूज़र टाइप में हम यहाँ पे उसे रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये रहा, मिस्टर नाम हो गया, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यूज़र टाइप में मैंने उसे रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑपरेटर बना रखा है, मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया। ये यूज़र आईडी हम खुद अपने हिसाब से बना सकते हैं, या ऑटो जनरेट हो जाता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि हम खुद डाल दें, क्योंकि ऑटो जनरेट होता है तो उसके आगे कुछ अलग से नंबर आता है, तो याद करने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो हम अपने हिसाब से यूज़र आईडी खुद बना सकते हैं। और जब हम यूज़र बनाएंगे तो हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ये कौन से डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जैसे अभी मैं खुद एक रीसेट करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ अपने लिए, रोशन। ठीक है, यूज़र टाइप रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑपरेटर, मोबाइल नंबर में डाल दे रहा हूँ, मेरा मेल आईडी डाल दे रहा हूँ, और यूज़र आईडी, ये मैंने यूज़र आईडी बना दिया। अगर मैं ऑटो जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये यूज़र खुद ब खुद जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे एसोसिएटेड डिपार्टमेंट ये सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे जो हमने डिपार्टमेंट वहाँ क्लिक किए हैं, मतलब ऐड किए हैं, वो डिपार्टमेंट का लिस्ट आ गया। तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें आता हूँ, तो मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। अब वैलिडिटी अप टू, हमें वैलिडिटी देना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि इसका मिसयूज़ हो जाता है, ऑपरेटर छोड़ के चले गया है और उसकी आईडी है और हमने उसे डिसेबल नहीं किया है, तो वो उस चीज़ का गलत उपयोग कर सकता है। तो उस हिसाब से हम ऑपरेटर 6 महीने, साल, 5 महीने, 6 महीने, जैसा आपका जो रूल हो उसके हिसाब से आप उसकी वैलिडिटी देते हैं। वैलिडिटी देने के बाद मेन काम होता है असाइन रोल। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, असाइन रोल पे। अब यहाँ पे इस यूज़र को हम क्या क्या पावर देना चाहते हैं वो ये मेनू सेलेक्ट करता है। जैसे कि अब मैं हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए, अब हमें यहाँ बहुत सोच समझ के ऑपरेटर को पावर देना है। तो सबसे पहले जनरली हम क्या देंगे उसको, ऑपरेटर को ओपीटी रजिस्ट्रेशन देंगे, जिसमें कि वो रजिस्ट्रेशन कर पाए और रिपोर्ट देख पाए। कई बार काउंटर से रिपोर्ट देना रहता है कि कितने पेशेंट हुए, कितने डेटा के हिसाब से। दूसरा, अपडेट रजिस्ट्रेशन, अगर पेशेंट का नाम गलत हो गया या कुछ डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया तो वो उसे अपडेट कर पाए। न्यू रजिस्ट्रेशन तो हो गया। इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन, कैजुअलिटी इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन, और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये चीज़ करेगा। उसके बाद ये हो गया ओपीटी से संबंधित। अब उसे हमें देना आईपीडी। आईपीडी में क्या क्या कर सकता है वो, तो हमें सबसे पहले क्या देना है उसको, पेशेंट एडमिट करने के लिए देना है। उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज समरी देख ले, प्रिंट समरी, बेड एलोकेशन, अपडेट पेशेंट, डुप्लीकेट। डिस्चार्ज के लिए हम उसको दे देते हैं डिस्चार्ज। इतना आईपीडी में उसको हो गया। उसके बाद हम उसे देंगे बिलिंग। बिलिंग में हम उसे क्या क्या देते हैं, बिलिंग में उसको बिल प्रिपरेशन देते हैं, डुप्लीकेट और कैंसिल। बाकी इसे हम नहीं देंगे।
कि इतने पावर हम देके ओके करके अब मैं इसे सेव करता हूँ। जैसे मैंने इसे सेव किया, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम देखेंगे ये यूज़र बन गया है, मैंने बनाया है रोशन_डेमो। मेरे देखिए एम्प्लॉय नेम फुल नेम हो गया, यूज़र टाइप रजिस्ट्रेशन टेक्स्ट ऑपरेटर हो गया, मेरी सारी जानकारी आ गई और ये वैलिडिटी हो गया। अब अगर कभी मुझे इस यूज़र को डिसेबल करना है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे स्टेटस में जाना है और इसे यहाँ पे, अब ये यूज़र डिसेबल हो गया। वापस कभी इनेबल करना है तो मैं स्टेटस से यहाँ पे इनेबल कर लिया। इसके बाद मुझे कभी इसका कोई रोल चेंज करना है तो ये अपडेट का मेनू, जैसे मैं इस पर सेलेक्ट करके अपडेट करता हूँ वापस हाईलाइट हो गया। यहाँ से मुझे असाइन रोल पे जाना है और मुझे कोई भी रोल ऐड करना या उसको रिमूव करना है तो मैं रिमूव करके या ऐड करके यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इससे हमारे मैनेज यूजर्स का मेनू क्लियर हो गया। अब हम आते हैं बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन मेनू में हमें दो टाइप की बिल्डिंग दिख रही है, एक है मल्टी ब्लॉक और एक है सिंगल ब्लॉक। मल्टी ब्लॉक में क्या होता है कि कई बार एक हॉस्पिटल में मल्टीपल छोटे छोटे ब्लॉक में बिल्डिंग्स रहती हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं कई बार, और कई बार एक ही कैंपस में थोड़े थोड़े दूर में रहती हैं, तो उस हिसाब से उसे हम मल्टी ब्लॉक बिल्डिंग बोलते हैं। सिंगल ब्लॉक बिल्डिंग हम बोलते हैं जो कि एक ही बड़ी बिल्डिंग रहती है जिसमें कि अलग अलग फ्लोर्स रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने सिंगल ब्लॉक को किया हुआ है, बिल्डिंग नेम डाल दिया है, फ्लोर सेलेक्ट कर लिया। अब इस फ्लोर में कितने रूम्स हैं हम यहाँ पे ऐड प्लस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 रूम किया है, मेडिसिन स्टोर बना दिया है, स्टेशनरी बना दिया है, सेंट्रल स्टोर, बेसमेंट रूम, और अगर मुझे रूम ऐड और करना है तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूँगा तो रूम ऐड हो गया, मुझे उस रूम का नाम देना है। वैसे ही एक फ्लोर के बाद फिर मैं सेकंड फ्लोर, अगर ये सेकंड फ्लोर मैंने ऐड कर लिया, फिर यहाँ भी मैं बिल्डिंग का नाम, जो उस फ्लोर पे जितने डिपार्टमेंट हैं उनका नाम दूंगा। इसी तरह मेरे जितने भी फ्लोर्स हैं उनमें जो जो डिपार्टमेंट है मैं सबको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद मुझे ये सेव करना है। ये प्रोसेस एकदम ज़रूरी है क्योंकि हमें जब मैपिंग करेंगे आगे तो ये डिपार्टमेंट यहाँ पे लोकेशन यहीं से उठाता है, तो ये हमें बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। हम जैसे ये 3 पार्ट कर देते हैं, हमने सब डिपार्टमेंट बना लेते हैं, यूज़र्स बना लेते हैं और बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इससे हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो पार्ट है वो कवर हो जाता है। तो इसको कंप्लीट करते साथ हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट था, हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में मैं कोशिश किया हूँ कि मुझे जितनी जानकारी है मैं उसे अच्छी तरह से आपको समझा सकूं और बता सकूं। अगर इसमें कुछ गलतियां हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं अपने नॉलेज को और अपडेट करके आगे आपको जो भी करेक्शन होगा उसे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।